रात सुनिए, माहौल इतना खराब हो गया है। अल्लामा अख्तर रजा साहब, आज के कुछ लड़के इतने डेंजर मिजाज के हो गए हैं, वेस्टर्न कल्चर में ढल करके और मोबाइल में गर्क हो करके। कोई होता था फनाफिल दुनिया, ये हो रहा फनाफिल मोबाइल। पागल हो गया है, दिली दिल में सोचता है हम लड़की होते तो बड़ा अच्छा होता। कुछ लड़के सोचते हैं हम लड़की होते तो अच्छा होता, और कुछ लड़कियां सोचती हैं हम लड़का होते तो बड़ा अच्छा होता। ये दावा है ना। अब दलील सुनिए। अगर ऐसा नहीं है कि लड़का ये सोच रहा है हम लड़की होते तो अच्छा होता, अगर ऐसा नहीं है तो कान क्यों छेदवा लिया? कान क्यों छेदवाया? अब नाक छेदवाओगे, पाँव में पायल पहनोगे। अगर लड़कियों को ये दिमाग में नहीं है हम लड़का होते तो अच्छा होता, तो लड़कों का कपड़ा कैसे पहन लिया, जींस कैसे पहन लिया, मर्दाना लिबास कैसे पहन लिया? ए नादान, तुझे तो सोचना चाहिए। लड़का बना दिया, खुदा का एहसान मान। लड़की बना दिया, खुदा का एहसान मान। इसलिए तुझे इंसान बनाया है। लड़का बनाया या लड़की, तुझे अल्लाह ने इंसान बनाया। सोच, अगर खुदा कुत्ता बनाता तो क्या होता? अगर खुदा चूहा बनाता तो क्या होता? खुदा सूअर बनाता तो क्या होता? खुदा पेड़ पौधा बनाता तो क्या होता? खुदा जानवर बनाता तो क्या होता? अभी सोचता है, सोचती है ये होता तो अच्छा होता। अरे सोच, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, जो मेरे लिए बेहतर था अल्लाह ने हमें वही बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुजाहिदे मिल्लत, पैगामे मुजाहिदे मिल्लत। हजरात 25 मिनट हो गए, खत्म कर दूं? बस साहब देखिए, जबरदस्ती नहीं, हमार काचे अनेक समय आचे, ताई जन्नो আমি आपके ऊपर मैं बोझ नहीं बनूंगा। ओके, तो खत्म कर दूं? ताले जोरे बोलून सुबहान अल्लाह। एक तो और जोरे बोलबेन सुबहान अल्लाह। बांग्ला कथा जानेन? ताले जोरे बोलून सुबहान अल्लाह। हजरात, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला। अच्छा सुनिए, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग जो हैं गरीब हैं, वो सोचते हैं आहा पैसा वाले होते तो कितना अच्छा होता, दौलत होती तो कितना अच्छा होता। ऐसा है कि नहीं भाई? इंसान है ना। कुछ लोग सोचते आहा इतना पैसा हो जाता तो हमारे लिए कितना अच्छा होता। ठीक है भाई, अब उसके लिए कुछ लोग हलाल रास्ते को छोड़ के हराम तक चले जाते हैं। ये लॉटरी खेलने वाले मुसलमानों, 2 करोड़ 3 करोड़ का टिकट कटा कटा के पैसे को बर्बाद करने वालों, रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा हो, उसको लॉटरी न कहते हैं जी, लॉटरी न कहते हैं, सट्टा फट्टा। अरे यार, तुम मुसलमान हो, मुसलमान दौलतमंद बनने की तमन्ना क्यों रखते हो? अल्लाह ताला ने जो बनाया है उसका शुक्र अदा करो। अगर तुझे दोनों पांव का लेंगड़ा भी खुदा बना दे तो क्या करोगे? कैंसर की बीमारी हो जाए तो क्या करोगे? हार्ट प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करोगे? दौलतमंद बनना चाहते हो? अरे तुम्हें मालूम है नबी के जमाने में भी एक सहाबी ने जाके कह दिया था, हुजूर मेरे लिए दौलतमंद होने की दुआ कर दीजिए। नबी ने मना फरमाया था, अल्लाह ताला जिसके हक में जो बेहतर होता है अल्लाह वही अता करता है। जिसके लिए गरीबी बेहतर है गरीब बना दिया है, जिसके लिए अमीरी बेहतर है उसे अमीर बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, शाने रिसालत। कहते हैं कि हम अमीर होते तो अच्छा होता। गौर से सुनिए, अमीर बनना ये तो दिल कहता रहता है, लेकिन सुन लो मेरे भाई, अमीर बनना इतना आसान नहीं। क्यों? अमीर बनोगे परेशानी आएगी, अमीर बनोगे टेंशन आएगा, अमीर बनोगे तरह तरह के मामलात में फंस जाओगे। नंबर 1, पैसा आएगा हासिद बनेगा, पैसा आएगा चोर आएगा, पैसा आएगा डाकू आएगा, पैसा आएगा इनकम टैक्स वाला आएगा, पैसा आएगा हज फर्ज होगा, पैसा आएगा ज़कात फर्ज होगी, पैसा आएगा रमजान में मौलाना भी आएगा। ये तो यहां का हो गया। अब हश्र में उठो, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह।
जर्रे जर्रे का हिसाब देना होगा। हम में से कोई आदमी सन 2020 से लेकर के आज 10 दिसंबर है, कितना कमाया और कहां कहां खर्च कर दिया, एक एक पाई का हिसाब दे दे। कैलकुलेटर फेल होगा, कंप्यूटर फेल होगा, सब लोड नहीं होगा, क्योंकि इस पे सब लोड नहीं होता है। कारोबार का जो मतलब है वही, पान खाया लोड नहीं है, गुटखा खाया लोड नहीं है, बेगम को दिया लोड नहीं है, बच्चों को दिया लोड नहीं है, गरीब को दिया। 2 महीने का हिसाब हम नहीं दे सकते हैं। ऐ अमीरों, मैदान महशर में जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, तुम कैसे दे पाओगे? अरे उस वक्त तुमको समझ में आएगा, अल्लाह अगर मुझे गरीब बना दिया होता, न चोर का डर होता, न डाकू का डर होता, न इनकम टैक्स का डर होता, न मेरे ऊपर हज फर्ज होता। चूंकि हज फर्ज उसी पे होता है जो दौलत वाला है, और अगर हज न किया बर्बाद हो जाएगा, ज़कात न दिया बर्बाद हो जाएगा। जो गरीब है न हज फर्ज है, न ज़कात फर्ज है, न चोर आएगा, न इंस्पेक्टर आएगा, और हश्र का मैदान बपा होगा। गरीब सरेंडर बोल देगा, मौला तूने मुझे इतना दिया, खा पी के बराबर, बचा कहां? बचा कहां? गरीब पार हो जाएगा, अमीर रास्ते में रह जाएगा। तब समझ में आएगा, मौला मैं समझ न सका, आज समझ में आया, जिसके लिए जो बेहतर था तूने वही बनाया, वही बनाया। वाह वाह, जिंदाबाद। अब बस से बोलो भाई सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब सुनिए, कुछ पतला आदमी सोचता है हम मोटे होते तो अच्छा होता, जो मोटा है वो सोच रहा है कि निसार अहमद साहब आप ठीक हैं, बोला आप ठीक हैं, और ऐसे लोग कहते हैं हम मोटे हैं तो अच्छा होता। मुझसे पूछो मोटा होने में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। एक तो चल नहीं पाओगे, दूसरा दौड़ोगे शुरू हो जाओगे, चल ही नहीं, दौड़ ही नहीं पाओगे, है ना भाई। उसके बाद बैठने में प्रॉब्लम, उठने में प्रॉब्लम, खाने में प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम। फैट FAT फैट इज प्रॉब्लम, ओके। मोटापा प्रॉब्लम, है ना भाई। टॉयलेट में जाओ तो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, ओके। लेकिन फिर भी सोचता हम मोटे होते तो अच्छा होता। आइए बता दें, मैं आपके यहाँ आया, बहुत आसानी से आ गया। एक टोटो भी गाड़ी लगी थी, टोटो समझ रहे हैं ना, बैटरी वाली गाड़ी, वो भी। मान लीजिए टोटो है और गाड़ी पकड़ना है और कोई सवारी नहीं है और गाड़ी बिल्कुल पैक है, एक ही सीट है ड्राइवर के बाजू में, ठीक है। हजरत आइए, गया, मैं बैठ गया, चला गया। उस वक्त समझ में आता है, एक तो टोटो छोटी सी जगह, बीच में ड्राइवर, एक इधर बैठाया एक इधर, कितनी जगह बची। अब मुझे जैसे आदमी को बैठा लिया, मैं जाके गाड़ी पकड़ लिया। मैंने कहा मौला तेरा एहसान है, मौला तेरा एहसान है, ऐसी बॉडी बनाया कि मैं यहां एडजस्ट हो गया। अगर मोटा होता तो क्या होता, मोटा होता तो क्या होता, बंदा समझ नहीं पाता है। हम सोचते हैं कि ये होता तो ये होता, ऐसे होता तो ऐसे होता। अरे हम अपने आप को न समझ सके, फ्यूचर को क्या समझेंगे। और मेरा खुदा वो है, वो सब जानता है, जिसके लिए जो बना दिया है। अब दियत का तकाजा ये है, अल्लाह जिस हाल में रखे कह दीजिए मौला जिसमें तू राजी है उसमें हम राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए हज़रात, अल्लाह ताला हम लोग को हसद की बीमारी से बचाए। जरा जोर से बोलो भाई, आमीन बोलो ना। अब सुनिए, ये आज 43वां जलसा हो रहा है, 43 साल से सरकार मुजाहिद मिल्लत अली रहमा का उर्स आप लोग मना रहे हैं, बोलो भाई सुभान अल्लाह। और 43 साल से है कोई ऐसा आदमी जो अपने बाप के लिए 43 साल से इस तरह जलसा किया हो, अपने दादा के नाम नहीं, सरकार मुजाहिदी मिल्लत के नाम। वो भी वो लोग, वो नौजवान जो गिनती के हैं और हर साल ये बेड़ा उठाते हैं, वो खुशनसीब लोग हैं जो इस उर्स कमेटी का साथ देते हैं। अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। लेकिन कमेटी वाले ये न कह दें मैंने जलसा किया, मैंने किया ना, ये न कहे मैंने किया। मस्जिद बन गई, किसी ने पूछा हाँ भाई आपके गांव की मस्जिद बन गई, हाँ 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 मैंने बनाया। अच्छा, अरे मदरसा, हाँ भाई गांव वाले फेलियर थे, मैंने बनाया। अच्छा, और ये मकान, हाँ रात दिन पसीना पोंछ पोंछ के मैंने किया।
जबकि मैं का इस्तेमाल बकरियां करती हैं, मैं करती हैं। ये इंसान हर बात में कहता मैं। सुन लो, मैं का इस्तेमाल कभी फिरौन ने किया था, मैं का इस्तेमाल कभी कारून ने किया था, मैं का इस्तेमाल कभी फिरौन शद्दाद ने किया था। ईमान वाले की जबान नहीं है कि कोई मस्जिद बनाया तो मैं का इस्तेमाल करे, जलसा किया तो मैं का इस्तेमाल करे, मस्जिद बना दिया तो मैं का इस्तेमाल करे। नहीं, कोई पूछे ये जलसा कैसे हो रहा है, ये न कहे मैंने किया। कोई पूछे तो कुरानी जवाब दे दे, हादा मिन फज़ल रब्बी, ये जलसा कैसे हुआ, ये रब का फजल है। मस्जिद कैसे बनी, रब का फजल है। मदरसा कैसे बना, रब का फजल है। इसलिए कि खुदा का फजल नहीं होता है, वो फिरौन होता है, वो शद्दाद होता है, वो कारून होता है। और जिस पे रब का फजल हो जाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक होते हैं, हजरत उमर होते हैं, उस्मान गनी होते हैं, हैदर कर्रार। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, तख्लीके कायनात। सुनिए, आराम से बैठिए और गौर से सुनते रहिए। मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई? तुम लोग लटर पटर काहे कर रहे हो? बैठो मेरे लाल, बैठ जाओ मेरा लाल, बैठ जाओ। नहीं, माशाल्लाह बच्चे बैठ जाओ। हजरात, मैं आपके जज्बात को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं सरकार मुजाहिदे मिल्लत के उर्स में आया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूं कि उनके वसीले से कुछ पैगामात दे दूं। सब नहीं, अल्लाह जिसको तौफीक बख्शे अमल हो जाए, जलसा कामयाब। जोर से मत बोलिएगा, पुलिस आ जाएगी। हाले यार, आप लोग तो प्लास्टिक के सिक्सर को देख करके पहले ही मर जाइएगा, क्या लोहा के सिक्सर के सामने ईमान को बचाइएगा। आज का माहौल इतना खराब हो गया है, मैं आप लोग को नहीं कह रहा हूं, हालात देख रहा हूं। मुसलमानों का ईमान इतना कमजोर हो गया है, नफ्स परस्ती, जात परस्ती, अकरबा परस्ती, हर जगह खुदा परस्ती लोग भूल गए। ईमान इतना कमजोर हो गया है। मुकेश अंबानी ने ऑफर किया 1 साल जियो फ्री, लेंगड़ा लूला सब मोबाइल ले लिया। आज वो ऑफर कर दे 50 लाख दूंगा, धर्म तब्दील कर लो, तो कुछ ऐसे ऐसे नाहंजार लोग हैं जो 50 लाख में ईमान का सौदा कर लेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम, ईमान वाला होना ये कमाल जरूर है, ईमान को बचा लेना ये सबसे बड़ा कमाल है, और ये सबके बस की बात नहीं है। ऐ मेरे दोस्त, ईमान तो बचाते किस तरह है? हजरत बिलाल से पूछे ईमान किस तरह बचाया जाता है, हजरत खुबैब से पूछे ईमान किस तरह बताया जाता है, बदरो हुनैन वालों से पूछे ईमान किस तरह बताया जाता है, नबी के 4 यारों से पूछे, हजरत सुमैया से पूछे ईमान कैसे बचाया जाता है, अम्मार इब्ने यासिर से पूछे जमीन पे गर्म रेत पे सुला दिया गया है, पत्थर रख दिया गया, चटाइयों में लपेट दिया गया, धुआं डाला जा रहा है और कहा जा रहा है अभी भी नबी का दामन छोड़ दे, जो कहेगा मंजूर है। आशिक का जवाब था, अरे जान ले ले, ईमान नहीं दूंगा। वाह, लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, कानून शरीयत। ईमान बचाना इतना दुश्वार नहीं मेरे दोस्त, याद रखना, फिरौन जन्नत में नहीं जाएगा, कारून जन्नत में नहीं जाएगा। कारून के पास दौलत कितनी थी बता दूं आपको, पूरा मेरे पास कैलकुलेट तो नहीं है, लेकिन हजरत शेख सादी ने अपनी किताब बोस्ता में लिखा है, वहीं से मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। कारून के पास कितनी दौलत थी, 40 ऊंट पर उसके खजाने की कुंजियां रखी जाती थी। 40 ऊंट पर, यानी इतनी कुंजियां थी कि कोई उठा नहीं पाता, तो ऊंट पे 40। जब चाबियां इतनी हैं तो दौलत कितनी होगी। लेकिन जन्नत में नहीं जाएगा। जिसे लोग कहते थे गुलाम, नबी का कलमा पढ़ गए, हो गए सहाबी रसूल, न पक्का मकान है, न घर में फर्नीचर है, न आराम व आसाइश का असबाब मुहैया है, लेकिन हजरत बिलाल, नबी फरमाते हैं मैंने अपने आगे आगे बिलाल के कदमों की आहट को सुना। ईमान वाला जन्नत में जाएगा, ईमान वाला जाएगा। ईमान बचाओ मेरे दोस्त, ईमान बचाओ। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए,
सारा कमाल अल्लाह के फजल का है। किसका है? अल्लाह के फजल का है। कोई बोले आपका लड़का मौलाना हो गया, हाँ अल्लाह का फजल है। ये न कहे मैंने पसीना बहाया ना, ये ईमान वालों की जबान नहीं। और अगर आपका मकान बन गया, ये मत सोचिए मैं नहीं, अल्लाह का फजल हो गया। नहीं समझे? कोई बच्चा हाफिज हो गया, बहुत बच्चे मदरसा में जाते हैं पढ़ने के लिए, बहुत बच्चे कोई 1 महीना में भाग आया, कोई 2 महीने में भाग आया, कोई 3 महीने में भाग आया, कोई उला पढ़ा भाग आया, कोई सानिया तक भाग आया, कोई सालसा तक भाग आया, और कोई मौलाना बन गया। ऐसा होता है कि नहीं भाई? है मदरसे में गए, कोई बच्चा हिफ्ज किया, 5 पारा पढ़ा भाग आया, 10 पारा पढ़ा भाग आया, और उसी में कुछ बच्चे हैं हाफिज हो गए, आलिम हो गए। ये कौन है भागने वाले, कौन है कामयाब? समझिए, कोशिश तो दोनों किया, लेकिन भागा क्यों? सुन लो, जिस पे खुदा का फजल होता है वही हाफिज कुरान होता है, जिस पे खुदा का फजल होता है वही आलिम दीन होता है, जिस पे खुदा का फजल होता है वही नमाजी होता है, जिस पे खुदा का फजल होता है वही काबे की जियारत करता है, जिस पे खुदा का फजल होता है वही नबी की बारगाह में हाजिरी देता है, जिस पे खुदा का फजल होता है वही कुरान की तिलावत करता है। जो बेनमाजी होता है वो खुदा के फजल से महरूम होता है, जो खुदा के फजल से महरूम होता है वो शराबी होता है, वो जुआरी होता है, वो माँ बाप का गुस्ताख होता है। ये सारा कमाल फजल खुदा का है। जो खुदा के फजल से महरूम था उसे यजीद कहा जाता है, जो खुदा के फजल से महरूम था इब्ने ज़ियाद कहा जाता है, जो खुदा के फजल से महरूम था उसे हुरमुला कहा जाता है, और जिस पे खुदा का फजल था उन्हें हजरत हुर कहा जाता है, हजरत अब्बास कहा जाता है, हबीब इब्ने मुज़ाहिर कहा जाता है। जिस पे जो खुदा के फजल से महरूम था, याद रखिएगा, उसे बदअकीदा कहा जाता है, खुली जबान में देवबंदी कहा जाता है, वहाबी कहा जाता है, राफजी कहा जाता है, खारजी कहा जाता है, शिया कहा जाता है, चकरालवी कहा जाता है, सोलह कुल्ली कहा जाता है, और जिस पे खुदा का फजल है उसे सुन्नी कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साईं साहेब खिताबात, खतीब आजम हिंदुस्तान कारी निसार साहब किबला। हजरत खुदा के फजल का सारा कमाल है। बहुत सारे लोग मालदा में अमीर होंगे, बहुत सारे लोग आपके दरियापुर में अमीर होंगे, बहुत सारे लोग वेस्ट बंगाल लेवल पे अमीर होंगे, बिहार में भी अमीर होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे उमरा जो हैं बस ऐसे ही हैं। लेकिन एक ऐसा अमीर जिसे रईस नहीं रईस आज़म कहा जाता है, जिसे इमाम तारिकीन कहा जाता है, जिसे इंतखाब आला हज़रत कहा जाता है, जिसे दीवाने मुस्तफा कहा जाता है, जिनके दिल में घर वालों से ज्यादा नबी के दीन की मोहब्बत है, आला हज़रत की मोहब्बत है, जिन्हें रईस आज़म उड़ीसा सरकार मुजाहिद मिल्लत कहा जाता है, और उमरा और है, मेरा मुजाहिद और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे हामिद मुजाहिद मिल्लत, अब्बासी दुल्हा मुजाहिद मिल्लत, रईस आज़म उड़ीसा मुजाहिद मिल्लत। सुनिए, किसी ने कहा मुनाजिर हैं मुजाहिद मिल्लत, जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। खत्म कर दूं, मैं बोझ नहीं बनूंगा। नहीं सरकार करो। आप मुझे कहिएगा बोशे जाओ ना, इरकम कथा करबेन ना, आमी प्रथम बोशे जाबो। ठीक है बांग्ला बोले, गड़बड़ हो गया, प्रथम माने पहले है, ठीक है ना हजरत? बांग्ला सही चल रहा है। जोरे बोलन सुभान अल्लाह, एक और जोरे बोलन सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। किसी ने कहा मुनाजिर आजम मुजाहिद मिल्लत, किसी ने कहा रईस आजम उड़ीसा मुजाहिद मिल्लत, किसी ने कहा इंतखाब आला हजरत, किसी ने कहा मदरसे की जरूरत, किसी ने कहा दुखती कौम के दुखती रगों पे नब्ज पे हाथ रख के उसका रूहानी जिस्मानी माली इमदाद करने वाला, इलाज करने वाला। यही है तमाम खूबियां को, तमाम अखलाक और आदाब
आदत व अतवार, उनकी फैयाजी, उनकी सखावत, उनकी दरिया दिली, ये सारी चीजों को इकट्ठा कर दोगे तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ऐसी सूरत में नजर आएंगे जिन्हें खुदा का फजल कहा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि आज गुलजारे हबीबी में बाहर आई है, आज गुलजारे हबीबी में बाहर आई है। अरे फूल तो फूल, कांटों में निखार आई है। और उनको मुर्दा न कहो, उनको मुर्दा न कहो। ऐ नस्लियों, गुमराही है, अहले सुन्नत के मुजाहिद को नींद। अरे वाह 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 वाह। हजरात, आप लोग शायर को नजराना देते हैं, इतना अच्छा शेर मस्तान ने सुनाया। ये किसी और का मस्तान नहीं है, मेरे मुजाहिद का दीवाना है। आपको इनाम देना चाहिए भाई, आपका मेहमान है। आप लोग समझ में नहीं आ रहा। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, आपका है, आपका है, माशाअल्लाह। आइए धामनगर शरीफ, फिर इस दीवाने को देखिएगा, देखते ही रह जाइएगा। खाकसाराने हक कि ये सिपाही है, मुजाहिद मिल्लत की जो टीम है उसके ये सरकर्दा मेंबर हैं। ये उनकी दीवानगी क्या पूछना। मैं अपनी तकरीर को रोक करके एक एंटीबायोटिक देना चाहता हूँ, चूंकि मुझे सब बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त नहीं है मैं बोलता रहूं कोई सो जाए। इसके लिए बवाल हो मंजूर है, गोलीबारी चले सब मंजूर है, लेकिन सोने नहीं दूंगा। भाई साहब को मेरा सलाम कह दीजिएगा, आप सोइएगा नहीं। दादा घूम कोरबेन ना, ओके बंगला ठीक है ना दादा, घूम कोरबेन ना। हाँ, अगर नींद आ जाए तो इसके अंदर चले जाइएगा, पूरा खानदान मच्छर से आपका इस्तकबाल कर लेगा। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। देखिए ये इनाम आपको उस वक्त देना चाहिए जब ये शेर कह रहे थे, अब उस वक्त दीजिएगा जब ये शेर कहेंगे, है ना भाई। रेडी रहिए मस्तान, रेडी रहिए। असल में भाई साहब सो रहे थे, अजीब मसला है, न चादर है, न तकिया है, न कंबल है, न कोई इंतजाम है। घर में अगर चूल्हा घड़घड़ाए तो आदमी उठ जाता है, बच्चा चिल्लाए तो आदमी को नींद नहीं आती, बिस्तर ठीक न हो तो नींद नहीं आती, तकिया ऊंचा हो या नीचा नींद नहीं आती। यहाँ न तकिया है, न चादर है, ना ये है, कुछ नहीं है, और आवाज तो इतनी भयानक है इधर से, और फिर भी इसे नींद आ गई, फिर भी घूम कर रहा है, फिर भी नींद आ रही है। क्या है ये सब, क्या है? न तेरा कमाल न मेरा कमाल, यह है जिक्र खुदा का कमाल। तो दिमाग का ताला खोलो, जब जलसे में आए कल्ब को इतना इत्मीनान हो इस हंगामी आवाज में भी, जब उसे नींद आ जा रही है, अगर हम मस्जिद के नमाजी हो जाएंगे हमें कितना इनाम हासिल हो जाएगा। नमाज पढ़ के तो देखिए इंशाअल्लाह। 4 मिसरे आपके हवाले, और बिल्कुल डू एंड डाई, मैं बता दे रहा हूँ। नमाज पढ़ के देखिए। मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे मोहतरम हैं, आपके इलाके में बहुत सारे उलमा आते हैं, आते ही रहेंगे, तकरीर सुनते हैं, लेकिन अपने इस भाई की एक बात याद रखिएगा, कुछ भी हो बरेली से अलग मत होइए, आला हज़रत के मसलक से दूर मत होइए। वाह वाह, क्या पैगाम है, जिंदाबाद। वजह यह है कि आप हटिएगा, मुमकिन है खुदा न करे गुमराह होने से कोई नहीं बचाएगा, नहीं बचाएगा। और आला हजरत उस वक्त के मुजद्दिद हैं जब नबी के नामूस पे उंगलियां उठाई जा रही थी, कलम चल रहा था, जबानें खुल रही थी, भारत की सारी खानकाहों के सज्जादान खामोश थे, सारे वाइजीन की जबान बंद थी, कलमकारों के कलम की रोशनाई सूख गई थी, मुअर्रिखीन लग रहा था ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हैं। उस वक्त तने तन्हा कोई और नहीं, बरेली की टूटी चटाई पे बैठ के नामूसे रिसालत की हिफाजत अपनी जबान से, अपने कलम से किया है तो फकत मेरे आला हजरत ने किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साइंस साहेब खिताब। हजरात, बरेली से अलग मत होइए और अपने बच्चों को बदअकीदों के मदरसों में मत पढ़ाइए। बदअकीदों के बारे में आपको मालूम है, नहीं पढ़ाना चाहिए। 16 कुल्ली के मदरसे में मत पढ़ाइएगा, जहां दूध पानी को कहे सब बराबर। बरेली है जो दूध को अलग करता है, पानी को अलग करता है। ये पैगाम याद रखिए, बहुत अच्छा पैगाम। मैं जो डू एंड डाई में, आप बुरा नहीं मानिएगा, आप ही के लिए शेर कह रहा हूं, आपके लिए। आप घूम कर रहे थे, बुरा नहीं मानिएगा, आप मेरे भाई हैं,
ठीक है। अरे खानदानी रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ, इस्लामी तो भाई आप, इससे बड़ा क्या रिश्ता होगा भाई। ताले जोरो बोलो ना सुभान अल्लाह। टाइम हो गया मेरे भाई, टाइम हो गया, 48 मिनट हो गए, खत्म कर दूं? नहीं बोले खत्म कर दूं? तो आप लोग की आवाज क्यों खत्म हो जाती है? अपने आका से प्यार है जिसको, अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे आजम हिंदुस्तान हजरत अल्लाह मौलाना कारी निसार आलम साहब निस्बागी, नारे तकबीर। तो दिन को रात, दिन को रात, दिन को रात कुफ्र की ईमान मत कहो, दिन को रात थोड़ा दम ले ले। दिन को रात कुफ्र की ईमान मत कहो, दर दर के भीख मंगे को सुल्तान मत कहो, और मुक्ति फकीर पीर चाहो मगर जो कहो, सबको अहमद रजा खान मत कहो। और जो गुस्ताखी करता है मुस्तफा के नाम से, तुम ऐसे को मुसलमान मत कहो। वाह 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 वाह। अब मैं नारा लगा दे रहा, हाँ। वाह वाह, शेरे रजा, शेरे रजा, गुलाम ताजु शरिया। हजरत आपके रंग अकीदत को देख के 15-20 साल से जो मिसरा मैं पढ़ रहा हूँ, आज मैं पहली बार आपके यहाँ पढ़ रहा हूँ, लेकिन माइक वाले से कहूंगा मेरे बॉडी का ख्याल रखो यार। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से, आला हजरत का नाम जिंदा। सुनिए, जब खुदा का फजल होता है तो जर्रा आफताब होता है, नाकिस कामिल होता है, अदना आला होता है, जर्रा आफताब होता है, जो कुछ न था वो बहुत कुछ होता है। सरकार मुजाहिद मिल्लत, जरा वो अल्लाह के वली, आपके इस दयार में, आपके इस दयार में, दरियापुर में मुझे आज मालूम हुआ कि जब मुनाजरा हो रहा था, सरकार मुफ्ती आजम हिंद भी थे जिंदगी के आखिरी उम्र में, और जब सरकार मुजाहिद मिल्लत को जलाल आया था, अख्तर रजा साहब आपके इल्म होगा, मुझे तो आज मालूम हुआ, ताज भाई, तमाम अकाबरीन की मौजूदगी है। उस वक्त सरकार मुजाहिद मिल्लत जब आलम हाल में आए तो उन्होंने कह दिया, लाओ एक आम, गुठली मुझे दो, मगज तुम ले लो, और मैं इसको जमीन में डालता हूं, देखो पेड़ निकलता है कि नहीं, और फिर उसमें फल पैदा होता है। वाह 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 वाह, वो सरकार मुजाहिद मिल्लत जिनकी हवेली में बेकल उत्साही अगर पहुंच जाए, उनकी हवेली में धामनगर शरीफ बेकल उत्साही मेहमान बन के चला जाए, खटमल भी है, सांप भी है, लेकिन बेकल उत्साही साहब हैरान हो गए, बगैर किसी चराग जलाए, बगैर नाइट बल्ब जलाए, बगैर पावर जलाए, ना एक खटमल काट रहा है, ना सांप काट रहा है। मुजाहिद
मिल्लत से कहा, हुजूर मैं तो घबरा रहा था लेकिन समझ में आ गया सिर्फ मुजाहिद मेहमानों की ज़ियाफत नहीं करते, इनके घर में जो भी रहे सब मेहमान की इबादत करते। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे मुजाहिदे मिल्लत, शाने मुजाहिदे मिल्लत, आशिकाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। हजरत बहुत पीर थे, बहुत पीर हैं, बहुत पीर होंगे, ऐसा पीर कब मिलेगा जो वक्त आ जाए तो मदरसे में पढ़ाना भी नजर आए, जब वक्त आ जाए तो मदरसा कायम भी कर दे, जब वक्त आ जाए तो मुनाजरा भी करे, जब वक्त आ जाए तो किसी को मुरीद भी करे, जब वक्त आ जाए तो पढ़ाए भी, जब वक्त आ जाए तो पिलाए भी, जब वक्त आ जाए तो गरीब के पास घर नहीं तो बसाए भी, जब वक्त आ जाए तो नवाजे भी, जो वक्त आ जाए। ऐसा पीर नहीं मिलेगा जो जलसों में जाए तो नजराना ले, मेरा मुजाहिद वो है जो जलसे में जाता है नजराना अता करता। जवाब लाजवाब, जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, या अली, नहीं छोड़ेंगे। हजरत मैं किसी पीर की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, बस सरकार मुजाहिद मिल्लत को दिखला रहा हूँ। आज हर पीर साहब तो जाने दीजिए, मुकर्रिर, शायर, ये लोग अलग नफ्स के नाश्ता करने में लगा रहता है। नफस का नाश्ता नहीं मालूम है आपको? ये नया नाश्ता है, मैं आज पुराना ही कर दे रहा हूँ। नफस का नाश्ता क्या जानते हैं? नफस का नाश्ता ये है, लोग मेरी तारीफ करे, हम जाएं तो लोग इस्तकबाल करे, हम जाएं तो लोग खड़े हो जाएं, हम जाएं तो लोग पलके बिछा दें, वाह वाह करे, यह नफ्स का नाश्ता। अरे कुछ तो ऐसे मौली साहब सब है जो रूम से चलेंगे ना तो 4-5 नौजवान को पहले तैयार करेंगे, जब मैं जाऊंगा ना तो आगे आगे नारा लगाना, क्यों? ताकि मजमा देख ले बहुत बड़ा मौलाना आया। ये क्या है? नफ्स का नाश्ता, ये नफ्स इसका नाश्ता है, ठीक है? आएंगे जलसा में बैठेंगे, ऐसा वाह 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 करे, ये नफ्स का नाश्ता है। याद रखना दोस्त, ये नफ्स परस्त लोग हैं जो नफ्स का नाश्ता करते हैं, लेकिन कभी सरकार मुजाहिद मिल्लत को, कभी सरकार मुफ्ती आजम हिंद को ये नहीं देखा गया, कभी गवारा न हुआ कि जलसे में नबी का जिक्र हो रहा है और मैं जाऊं तो मेरा इस्तकबाल हो। नहीं, उन सरकारों का मिजाज था, मैं जाऊं तो या ना जाऊं तो नबी का जिक्र हो रहा है, वही जिक्र होता रहे। अलमिया है। मुकर्रिर सब भी अब हाथ चुमवा रहा है, सुन लीजिए, ये नई बीमारी आई है। अकीदत में आया कोई आदमी हाथ मैंने चूमने लगा तो अभी सर नहीं झुकाया, ये हाथे बढ़ा देता है, हाथ बढ़ा देता है, लो जैसे लगे भीख मांग रहा है, नहीं समझे? हाथ बढ़ा दिया, ये नई बीमारी आई है। मौलाना लोगों की मैं देख रहा हूँ, नहीं समझे? हम लोग को तो हया होती है, ये हाथ उस लायक कहाँ जो चूमा जाए, ये जात उस लायक कहाँ जो आंखों का तारा बनाया जाए। हम लोग अगर उस लायक होते तो समझ लीजिए कुछ और बात होती। हम पीर बनने के काबिल कहाँ, हम तो अभी पक्के मुरीद न हो सके। अगर पक्के मुरीद हो जाते तो वही मुराद हो जाता। मुरीद होना और है, मुराद होना, मुंह खोल के बोला है, मुराद होना। अब कहेंगे मुरीद कौन है? मुरीद सब है। गरीब नवाज सरकार के मुराद फकत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। अरे मुरीद तो बहुत है, महबूबे इलाही के मुराद फकत अमीर खुसरू है। अरे मुरीद तो बहुत है, महाराणा के सरकारों के अगर मुराद है तो फकत बरेली के इमाम मोहम्मद रजा। बीमारी चली है, हाथ चूमो हाथ चूमो, ये तो लोगों की मोहब्बतें हैं। लेकिन वन पीस पीर इन द इंडिया, ओनली वन पीस, हु ऐसे बता दूंगा। जरा जोर से बोलो भाई, जोर से बोलिए। देखिए 1 घंटा হয়ে গেল, শেষ করে দেব। কি 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 খবর আর বলবো? তাহলে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ऐ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अपना देर बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह सबके गुनाहों को माफ फरमा, सबके ईमान की हिफाजत फरमा, और या अल्लाह सबको कैंसर की बीमारी से बचा, किडनी की बीमारी से बचा,
16 कुल्ली से बचा, वहाबी से बचा, लंगड़ा लुल्ला से बचा, 16 कुल्ली से बचा, और या अल्लाह मर जाए तो जहन्नम से बचा। दुआ ठीक हुई है? अगर आप लोग की आवाज में कमी हुई, सारी दुआ रिटर्न। ओके, मैं धमकी दे रहा हूं, करूंगा नहीं। अल्लाह सबकी दुआ को कबूल फरमाए। जोर बोलन सुभान अल्लाह। हजरात, ये मेरा कमाल तेरा कमाल नहीं है। जिस पे खुदा का फजल होता है जर्रा आफताब होता है। सरकार मुजाहिद मिल्लत, आय है कसम खुदा की, ऐसा पीर कहां मिलेगा। जिन लोगों ने उनको देखा है मेरा उनको सलाम, जिन लोगों ने उनका जमाना पाया, उनकी सोहबत पा लिया एक लम्हे के लिए, उनको मेरा सलाम। ढूंढते रह जाओगे, ऐसा मुर्शिद नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नीलन का कपड़ा, नीलन समझ गए ना, नीलन महंगा से महंगा कपड़ा, पैजामा देखो तो अद्धी का, हाई फाई कपड़ा, तब स्टेज पे आ रहे हैं। और एक वो मर्दे कलंदर है जो पैजामा पहना ही नहीं, जहां देखो तहबंद, जहां देखो लुंगी। और दुनिया को क्या मालूम, ये नबी के दर का ऐसा गुलाम है जो अपने अंदर में दौलत ही दौलत रखता है, लेकिन अपने आप को दौलत वाला कहलाने में फख्र महसूस नहीं करता, फकीर बारगाहे मुस्तफा कहलाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। के सरवरे दो आलम की हर गली महकती है, सरवरे दो आलम की हर गली महकती है। अरे पत्थर का क्या कहना, कंकरी महकती है। और जमींदार होकर भी, हाँ, जमींदार, हाँ, जमींदार होकर भी फकीरी पे जिंदगी गुजार दी। आज मेरे मुजाहिद मिल्लत की झोपड़ी महकती है। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, आप लोग बड़े खुश नसीब हैं, आपके दरियापुर में आ गए मुजाहिद मिल्लत। एक अंदर की बात बता दूं, और इजाजत है? अब इतना ना इजाजत दीजिए कि मेरा ही टाइम हो जाए। इतना पीजिए कि तशनल अभी बाकी रहे। मैं सरकार मुजाहिद मिल्लत के उर्स में था और शेर में ऑर्डर से लिखवाया था। मैं लिखता ही नहीं हूँ, कभी कभी लिखता हूँ, समझ गए, क्योंकि ये मेरा फन नहीं है बहुत अच्छा फन। ताज रजा साहब का क्या पूछना, ये तो सेकंड में ही शेर लिख देते हैं। ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का फजल है। अब ऐसा नहीं कि मैं भी अंगूठा छाप हूँ, मैं शायर नहीं हूँ, कभी कभी तुकबंदी कर लेता हूँ, समझ गए, लेकिन ये मेरा नहीं है। मैंने ऑर्डर से लिखवाया था कि मैं हजरत सरकार मुजाहिद मिल्लत की उर्स में आया हूँ, मैं क्या पढ़ूंगा। हाँ, ये भी उर्स है, तो वहां मैंने 2 शेर पढ़ा था तहत में, तरन्नुम में नहीं पढ़ा था। हाँ, और आज मैं तरन्नुम में पढ़ दे रहा हूँ, है ना भाई, आज मैं तरन्नुम में पढ़ दे रहा हूँ। देखिए, आप समझे न समझे, सुभान अल्लाह कहिएगा तो सवाब तो मिल ही जाएगा। सही बात है कि नहीं भाई? अच्छा, मान लीजिए कि आपको भूख लगी है, अब खिचड़ी खा रहे हैं, खिचड़ी, समझ गए, अब उसमें टेस्ट नहीं है, लेकिन खाइएगा पेट तो भर ही जाएगा। आपकी जबान का न कसूर है कि टेस्ट नहीं मिला, आप माना समझे न समझे, सुभान अल्लाह बोले सवाब मिल जाएगा। पूरा मजमा बोलो भाई जोर से सुभान अल्लाह। जो मुजाहिद से प्यार करता है, जो मुजाहिद से प्यार करता है, कल्ब को लालजार करता है। जो मुजाहिद से प्यार करता है, कल्ब को लालजार करता है। जो भी आता है उनकी चौखट पर, जो भी आता है उनकी चौखट पर, खुद को उन पर निसार करता, खुद को उन पर निसार करता है। ये शायर का नाम है, लेकिन मैं नहीं हूँ, मौलाना निसार छपरा वाले, हाँ, उनका शेर था। हजरात, मैंने शेर सुना दिया, अब सुभान अल्लाह कहिए। तो आजकल जो है बहुत दिखावा बहुत ज़्यादा है, समझ गए, ये कपड़ा वो कपड़ा, मेरा हाथ चूमो तेरा हाथ चूमो, लेकिन क्या सरकार मुजाहिद मिल्लत। आप लोग आराम कीजिए, थक गए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोल ले रहा हूँ।
अल्लाह अल्लाह, क्या कहने, अमीर गरीब लेंगड़ा लूला नाबीना पैसा वाला जमींदार जो भी रहे, आलिम हो फाजिल हो तालिब इल्म हो रियायत हो कोई भी हो, आए उनका हाथ चूमे। सरकार मुजाहिद मिल्लत का हाथ चूमे बुजुर्ग समझ के, लेकिन सरकार मुजाहिद मिल्लत ऐसे पीर हैं जो उनका हाथ चूमता था, उसकी जात को नहीं देखते थे, उनकी हौसला अफजाई करते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार करते, हाथ चूमने वाले के हाथ को खुद चूम लिया करते। कहाँ मिलेगा ऐसा पीर? मेरे दोस्त, दरियापुर के लोग खुश नसीब हैं जो ऐसे मर्द कलंदर की आपके यहाँ आमद हो गई। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। सुनिए, कहाँ चले मेरा लाल? अच्छा जाओ, बहुत देर से बैठे हो, जाओ जाओ जाओ, कोई बात नहीं। सुनिए, अल्लाह का फज़ल, कभी गुरूर नहीं करना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मैं इतना जो बोल रहा हूं तो ये क्या है? ये रब का फजल है, ये रब का फजल है, कभी गुरूर ना करे। एक सीना, ये हम लोग का तो 36 इंच का है भी नहीं, पता नहीं कितना होगा, टेलर से चेक करवाएंगे पता चलेगा। अब इसमें छोटा सा फेफड़ा होगा, छोटा सा दिल होगा, और उसी दिल में 30 पारे, उसी में 30 पारे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हर साल तरावी सुनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और 30 पारे हैं। इतना बड़ा कुरान और सीना इतना छोटा। मेरा ही क्या, कौमी मुस्लिम के बहुत सारे बच्चे हैं जिनके सीने में 30 पारे हैं। बतलाओ भाई, ये कैसे मुमकिन है? जिस पहाड़ कुरान के वजन को पहाड़ बर्दाश्त न करे, ये छोटा सा सीना में समा गया। ये क्या है? ना कोई न कहे कि मेरा कमाल तेरा कमाल, ये खुदा का फजल है, ये खुदा का फजल है। मदरसे में गए सब बच्चे, लेकिन जिस पे खुदा का फजल हुआ वही आलिम हुआ, वही फाजिल हुआ, वही मुहद्दिस हुआ। ये सारा कमाल खुदा के फजल का है। इसलिए दोस्तों, मुसलमान न गुरूर करे, न घमंड करे, न किसी को देख के हसद करे, न जलन करे। बस ये सोच ले, अल्लाह ताला खूब जानता है जिसके लिए जो बेहतर था अल्लाह ने उसे दे दिया है। मेरे लिए गरीबी बेहतर है, अल्लाह ने मुझे गरीब बना दिया है। हम इसी में राजी रहेंगे ताकि मेरा खुदा राजी हो जाए। कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। मान लीजिए किसी का रंग चेहरे का काला है और किसी का गोरा, ये न सोचे कि बदसूरत है तो तेरा मुंह ऐसा है तो वैसा है, मैं हैंडसम हूं, मैं ब्यूटीफुल हूं, मैं सुंदरगढ़ से आया सुंदर हूं। अरे बेवकूफ, तुम्हें क्या मालूम, अगर तुम्हारा रंग काला होता तो कहीं किसी बीमारी में मुब्तला होते, कोई फितना पैदा होता। हमारा रंग गोरा होता तो कहीं हम गुनाह करते, कुछ भी हो सकता था। मेरे हक में जो बेहतर था अल्लाह ने वही बना दिया। जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये समझ लीजिए फाइनल। भाई छोटा छोटा बच्चा जो होता है वो बदमाशी करता है, तो माँ बाप उसको कहते हैं कि नहीं यही करो। बच्चा कहता हम लॉलीपॉप खाएंगे, माँ कहते हैं चुप चुप नहीं दूंगी। अम्मा ठंडा पीऊंगा, बस मत पी। अम्मा चॉकलेट, चुप नहीं। क्यों? बच्चा नहीं जानता है, वो तो सिर्फ टेस्ट देख रहा है। चॉकलेट खाऊंगा मजा आ जाएगा। माँ न जानती है चॉकलेट खाओगे तो बेटा हाल तेरा क्या होगा, निमोनिया का हमला होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। माँ जानती है, बाप जानता है, लेकिन माँ बाप बताते नहीं है, सिर्फ कह देते हैं मत खाओ मत खाओ। जैसे बच्चे को नहीं मालूम दिसंबर के महीने में आइसक्रीम खाऊंगा तो क्या होगा, उसी तरह हमें और आपको कुछ नहीं मालूम हम मोटा होंगे, काला होंगे, गोरा होंगे, ये होते वो होते, हमें नहीं मालूम है। हमें राजी पर रज़ाए इलाही रहना है। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इंसान बनाया, मुस्तफा का गुलाम बनाया, जिसमें तू राजी उसमें हम राजी। सुभान अल्लाह। बोशन 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 বসুন 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 বসুন। এটা কি হলো, এটা কি হলো? বসুন বসুন। আরে আপনি কোথায় যাচ্ছেন? কুকুর ভ্যাট হবে। বসুন
এসে গেছেন নদীম ভাই জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ এসে গেলেন অনেক বড় মাদাহে রসুল আরে বলো না সুবহানাল্লাহ জোরে 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 বলুন সুবহানাল্লাহ আসুন আসুन বসুন सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अब देखिए फिर मुशायरा होने वाला है फिर मुशायरा होने वाला है इधर भी तीन बीच में सिंगल चर्चेस आज जाए होबे होबे কি তাহলে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ বসুন 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 নদীম ভাই এসে গেছেন শাহনওয়াজ ভাই কোথায় আছেন তাড়াতাড়ি চলে আসুন বাংলা ঠিক ভালো হলো এই তো ठीक হলো माशाअल्लाह माशाअल्लाह नमाज सब नहीं पढ़ता जो खुदा के फजल से महरूम होता है वो बेनमाजी होता है जो खुदा के फजल से महरूम होता है उनके घरों में सालों भर कुरान ताकों पे रह जाता है जो खुदा के फजल से महरूम होता है वो कलिया चक से मालदा तक हाईवे के पास लबे सड़क करोड़ों की जमीन ले लेता है लेकिन मदीना नहीं जाता है जो उस पे खुदा का फजल नहीं होता है वो दुनियादार होता है और जिस पे खुदा का फजल होता है अदना हो तो आला हो जाता है वो पक्का नमाजी होता है कुरान का कारी होता है जिस पे खुदा का फजल ना हो वो गाना गाता है और जिस पे खुदा का फजल हो वो नबी की नात पढ़ता है जोर से बोलिए सुभान अल्लाह गाना गाना हराम गाना सुनना हराम कितने लोगों की आदत खराब हो गई है लेडीज एंड जेंट्स महिला एवं पुरुष कान में हेडफोन घुसा करके बोल रहा गाना सुनूंगी या सुनूंगा तब नींद आएगी मेरे भाइयों गाना सुनते सुनते मर जाओगे हश्र में क्या होगा गाना सुनते सुनते मर जाओगे क्या होगा नबी ने इरशाद फरमाया जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा अहले महशर के सामने तुम गाना गाते सुनते उठोगे तुम्हारा हाल क्या होगा आला हजरत ने मुतनब्बे किया आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे फिर न मानेंगे कयामत मगर मान गया नमाज छोड़ने वालों सुनिए कितने लोग हैं मैं तो कहता हूं कि अपनी बीवियों से मोहब्बत करो अपने बच्चों से मोहब्बत करो अपनी बेटियों से मोहब्बत करो माँ बाप से मोहब्बत करो सुन्नी उलमा का एहतराम करो सुन्नी टुन्नी नहीं सुन्नी उलमा का और वो भी रजा वाला एहतराम करो बाकी की तौहीन न करो अपने हाल पे छेड़े दो है ना भाई ये कैसी मोहब्बत है लोग अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हैं कभी कभी फरमाइश करती है तब लाके देते हैं कभी कभी मूड बनता है तो अपनी मर्जी से लेके आते हैं कभी कान का कभी नाक का कभी हाथ का कभी पांव का कभी ड्रेस कभी कुछ कभी मिष्टी मिष्टान्नो भंडार थे के मिष्टी रोशोगुल्ला खेनो खिलाता है अच्छी बात है लेकिन ये कैसी मोहब्बत है क्या आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ती कभी आपने दावत नहीं दिया अरे सच्ची मोहब्बत तो यह है कि अपनी बीवियों से मीटिंग करो या अपनी बीवी से कह दो जो हुआ सो हुआ अब तू भी नमाजी हो जा इसलिए कि आज तू मरेगी मैं सिर्फ कांधा दे दूंगा कब्र तक पहुंचा दूंगा कब्र में मैं नहीं जाऊंगा न तेरा बेटा जाएगा न शौहर जाएगा अगर तेरे अमाल के बदले मिलेंगे अगर अजाब होगा तो कौन बचाएगा ए मेरी ज़ौजे मुहतरमा नमाजी हो जा ताकि जब कब्र में तेरा बाप न जाए तेरा शौहर न जाए तो तेरे अमाल जाए तो गुनाहों की वजह से जब अजाब होने लगे नमाज तेरे साथ रहे कुरान की तिलावत तेरे साथ रहे नमाज तेरी हिफाजत करे कुरान तेरी हिफाजत। लेकिन घर का घर कोई कोई ऐसा मर्द है जो अपनी बीवियों को कहता है कि नमाज पढ़ो, वरना अक्सर लोग खुद नहीं पढ़ते उसको क्या कहेंगे। मेरे दोस्त खुश नसीब है वो लोग जिनकी बीवियां नमाजी हैं, जिनकी बीवियां खुदा तरस है, सिर्फ देखते हैं कि हैंडसम है कि नहीं। मेरे दोस्त अगर चेहरे का रंग जरा मैला भी हो
लेकिन अगर दीनदार हो तो उससे निकाह कर लो। चेहरे का रंग अगर मैला भी हो, शादी से पहले पक्की नमाजी है तो उसे निकाह में ले आओ, इसलिए कि चेहरे का रंग कब बदले। हुस्न जो है आसमान से बातें कर रहा है, कब दाना निकल जाए चेहरा बिगड़ जाए, कब फुंसी निकल जाए हुस्न जायल हो जाए, लेकिन किरदार अच्छा होगा वो जायल नहीं होगा। सीरत अच्छी होगी उसमें और इजाफा हो जाएगा, इसलिए जाहिरी हुस्न को तरजीह मत दो। देखो सीरत फातिमा की आमिना है, उसे ज़ौजा बना लो ताकि तुम्हारी नस्ल कामयाब हो जाए। खुदा का फजल जब होता है तो आदमी नमाजी होता है। जोरे बोलून सुभान अल्लाह, और एक तो जोरे बोलून सुभान अल्लाह। हजरात अब आइए मैं अपने टॉपिक पे आ जा रहा हूं, क्योंकि सिर्फ मेरे पास हुक्म के मुताबिक ओनली 16 मिनट्स बचे हैं, ओनली 16 मिनट्स, ठीक है 16, इंग्लिश समझ रहे हैं ना भाई, 16 मिनट, ओके 16 मिनट। खुदा का फजल, कभी भी गुरूर नहीं करें, कभी भी घमंड न करें, और कभी भी आजुर्दा खातिर न हो, बस सरेंडर बोल जाइए। मौला जिसमें तू राजी उसमें हम राजी, बोलो ना सुभान अल्लाह। हम किसी के उरूज को देख करके, अच्छा ये बीमारी औरतों में बहुत ज्यादा है, बहुत कूट कूट के शादी ब्याह में जाएगी, पार्टी में, वलीमा में, और शादी में भी जाती है, हल्दी लगती है उसमें भी घुस जाती है, दावत लोग देते हैं, तो खाती कम है, देखती और दिखाती ज्यादा है। इतना सिंगार करेगी, शौहर के लिए कभी नहीं किया, वलीमा में जा रही है, 16 सिंगार नहीं 32 सिंगार, आँख के ऊपर, आँख के अंदर, आँख के नीचे 3, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। और हजरत आपको मालूम नहीं होगा, पूरा मेकअप करने के बाद एक और कोई आइटम है, उसको लगा ले तो पसीना गिरे लेकिन उस पर कोई फर्क ना पड़े, पूरा एकदम पूरा हिसाब से, इतना नाम उसको याद है, पूरा करके जाती है। क्यों? हम जा रहे हैं वलीमा में, एक दूसरे को लोग देखेंगे, मुझे भी देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ओके करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और ये औरत कभी अपने शौहर को खुश करने के लिए परदेश से आ रहा है, मेरा शौहर, रास्ते में न जाने कैसे कैसे मनाजिर का सामना किया होगा। जब मेरे घर में आए, मैं अपने आप को इतना संवार लूं कि मेरे हुस्न के आगे सभी मनाजिर खत्म हो जाए। कभी अपने शौहर की रजा के लिए नहीं सजाया। याद रखना, और तो दूसरों को खुश करने के लिए सजाओगी, ये सजावट तुम्हारे हिलाकत की वजह बन जाएगी। अपने शौहर को राजी करने के लिए सजाओगी, दुनिया जहान में आबाद हो जाओ।